हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस इन मेन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मेरा फेवरेट टॉपिक और मेरा थीसिस टॉपिक भी, यानी मेरा रिसर्च टॉपिक भी, जो मैंने एमडी में अपने थीसिस के दौरान ये सारी स्टडी की और उसी से मैं आगे वो जर्नी 2002 से स्टार्ट होकर 2022 हो गया एंड आई हैव बीन डूइंग a lot of papers and articles on the same. So अभी हम बात करते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है जिसे हम मिनिएचराइजेशन बोलते हैं, वो क्या होता है और उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं और किस तरह से उससे ट्रीटमेंट गाइड होता है। आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें और देखें और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं डॉक्टर सुरुचि पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। तो बात करते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस में मिनिएचराइजेशन क्या चीज़ होती है। यानी अगर आपका बाल इनिशियली एक्स डायामीटर का था, सपोज 100 उसका साइज था और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हुआ डीएचटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में और जेनेटिक फैक्टर्स के साथ मिलके वो इस बाल की ब्लड सप्लाई को वीक कर देता है, जिसकी वजह से बाल पतला और हल्का होना शुरू हो जाता है। तो सपोज उसका डायामीटर पहले 100 था, फिर वो 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ एंड इट कंटिन्यूज टू थिन आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल इट रीचेज अ स्टेज कि उसकी जड़ ही नहीं बची, बीज ही नहीं बचा, तो हम पौधा कैसे उगाएंगे। तो हमें उस स्टेज तक उसको जाने से रोकना है और बाल को इनिशियल स्टेजेस पे ही करेक्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करनी है। इसी प्रोसेस में हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक मेथड डिवाइस किया है जिसको हम मिनिएचराइजेशन स्केल बोलते हैं। यानी हम उसमें कुछ डिवाइसेस और गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए डिसाइड करते हैं कि कितनी थिनिंग हो चुकी है, कितने फॉलिकल्स हैं जो बहुत पतले हो गए हैं, कितनों का डायोमीटर 50% से भी कम हो चुका है। तो जो एक्सट्रीम थिनिंग वाले बाल हैं उनका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, उनको क्या मेडिकल मैनेजमेंट से ही मैनेज किया जा सकता है या कोई प्रोसीजर की नीड है, किस केस में सर्जरी वर्क करेगी, किस केस में कितने ग्राफ्स की नीड होगी और एग्जैक्ट ग्राफ नीड कितनी है। हमें कैलकुलेशन ऑफ द ग्राफ्स की हमें कितना ग्राफ्स यूजेज चाहिए विदाउट वेस्टिंग द एक्स्ट्रा ग्राफ्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प। हमने किफ़ायती तरीके से बालों को इस्तेमाल करना है, पीछे के बालों को बचा के रखना है, मिनिमम यूजेज करनी है ताकि सर्जिकल ट्रॉमा, फाइनेंस सब कुछ मिनिमल इस्तेमाल हो और मेल पैटर्न बॉल्डनेस को उस वक्त के लिए हम कंट्रोल भी कर लें और करेक्ट भी कर लें और आगे की प्रोग्रेशन को भी किस तरह से रोकना है और कंट्रोल करना है, यही आर्ट है। और इसमें बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा एक्सपीरियंस, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की नीड होती है जब हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की हम बात करें तो कितनी प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपको इंजेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी, बीसीज की प्रेजेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम आप इंजेक्ट करोगे एक एंटायर स्कैल्प के लिए, किस एरियाज में और किस डेप्थ में इंजेक्ट करना है और किस बेसिस पे आप वो डिसीजन ले रहे हैं। किस पेशेंट को सिंगल सेशन से रिजल्ट आ सकता है, किसमें 3 सेशन चाहिए, किसमें 6 सेशन चाहिए और किसको कितनी मेंटेनेंस पे फॉलोअप की नीड है। ये हम कुछ गाइडेड टूल्स हैं जो हमने डिवाइस किए हैं और उनकी मदद से हम डिसाइड करते हैं। कुछ कन्वेंशनल टूल्स ऑलरेडी जो मेरी थीसिस का हिस्सा थे, जैसे ट्राइकोग्राम एनालिसिस, हेयर पुल टेस्ट, हेयर वॉश टेस्ट, वो तो कन्वेंशनल टेस्ट हैं ही, पर उसके अलावा भी हमने कुछ एनालिटिकल मेथड्स डिवाइस किए हैं जिससे हम एक कंक्लूसिव एविडेंस पे आते हैं
कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेललेस हेयर, यानी पतले बाल कितने हैं, टर्मिनल बाल कितने हैं, उनका रेशो कितना है, कितने एनाजन बाल हैं, कितने टीलोजन बाल हैं। एनाजन मीन्स ग्रोथ फेज के बाल, टीलोजन मतलब शेडिंग फेज के बाल, कितने बाल रिकवरी मोड में जा सकते हैं, है ना, और कितने हमें मेडिकल थेरेपी से मदद मिल जाएगी और कितनों में हमें प्रोसीजर डालना पड़ेगा, एडवांस पीआरपी करनी पड़ेगी या लेज़र ट्रीटमेंट कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फाइनल आउटकम्स के लिए। तो मेरी सलाह यही है कि हमें समय रहते बालों को बचाना है, राइट टाइम पे एक्ट करना है। मिनिएचराइजेशन उस लेवल पे पहुंच गई है, पौधा पूरा सड़ गया है और फिर हम खाद डालने चलें तो हमें शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो हमें समय रहते ही उन बालों को बचाना है। I hope I have been able to successfully convey my message to all the audience who is watching my channel. Thank you. Have a good day.